खबर बिल्हौर विधानसभा 209 से, जहां बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा व एसआईआर फॉर्म को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। बिल्हौर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू पार्क के सामने स्थित समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आज समाजवादी पार्टी के कर्मठ नेता विनय कोरी के नेतृत्व में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 70वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिससे मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह यादव पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि कर की। तत्पश्चात समाजवादी पार्टी के कर्मठ नेता विनय कोरी व युवजन सभा के प्रदेश सचिव आशीष सिंह यादव ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तत्पश्चात मौजूद सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि कर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में विनय कोरी के नेतृत्व में एक एसआईआर जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से एक पैदल मार्च निकालकर क्षेत्रवासियों को जागरूक किया गया। समाजवादी पार्टी के लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के तौर पे बिल्हौर विधानसभा के पूर्व चेयरमैन और पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय निर्भय सिंह यादव जी, ककवन ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय भारत सिंह चाचा जी, प्रदेश सचिव हमारे छोटे भाई आशीष सिंह चक्रू जी और कई गांव से आए हमारे सम्मानित साथी समाजवादी पार्टी के मौजूद मजबूत लोग, जिसमें पप्पू पहलवान यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं बिल्हौर के केंद्रीय कार्यालय में। बाबा साहब का जो योगदान इस देश के लिए रहा वो अतुलनीय रहा। बाबा साहब ने संविधान निर्माता के तौर पर बाबा साहब जाने जाते हैं। उन्होंने 2 साल 11 माह और 18 दिन में जो संविधान बनाया वो देश के लिए बड़ी नजीर साबित हुआ और संविधान के दम पे ही ये देश चल रहा है। आदरणीय हम अपने छोटे भाई आशीष सिंह चक्रू जी से कहेंगे कि वो अपने 2 शब्द। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए, बड़े दूर दराज से लोग आए हैं। आप लोगों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप लोगों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आज बाबा साहेब की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और ये पूरे भारत में, पूरे देश में परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बाबा जी ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो बाबा जी ने हमेशा शिक्षा पे जोर दिया। शिक्षित बनो, संगठित रहो। संगठन में वो ताकत है कि हम लोग जब संगठित रहेंगे, कोई भी जो देश विरोधी ताकत, जो धन विरोधी ताकतें हैं, वो कभी हम लोगों को तोड़ नहीं पाएंगी। और एक बार पुनः इस महान शख्सियत बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को हृदय से नमन, सशक्त नमन करते हैं। और हमारे भारत सिंह चाचा कहीं भी हो यहाँ आ जाए। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग बिल्हौर विधानसभा में ये एसआईआर का कार्यक्रम चला रहे हैं। घर घर लोगों को जो प्रपत्र बांटे गए हैं बीएलओ के द्वारा, उनको भरवा रहे हैं और ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवार में जितने वोटर हैं उतने उनके प्रपत्र पहुँचें और उतने ही सुनिश्चित भर के वापस बीएलओ को जमा कराए जाएं और उनको ऑनलाइन अपलोड भी कराया जाए। इसी संबंध में हम लोग जागरूकता कर रहे हैं और अपने लिए हर तरीके से इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। एसआईआर की जागरूकता अभियान निरंतर चल रहा है। 2 गाड़ियां हमारी मंधना से लेकर गंगवापुर तक एसआईआर का प्रचार करती घूम रही हैं। साथियों, एक नई चीज़ पैदा की गई है आदमियों के लिए, वोटरों के लिए। हमेशा चुनाव होते रहे, चुनाव के पहले वोटर लिस्ट ठीक होती रही, जो वोट नहीं काटे गए, जो वोट थे बढ़ाए जाते थे और चुनाव होते थे। एक नई व्यवस्था आज़ादी के बाद एसआईआर दी गई। इसमें क्या हो रहा है, सिवाय परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिल पा। वोट बढ़ाए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। हम लोग बराबर जागरूक कर रहे हैं अपने मतदाता भाइयों को, अपने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के। आप लोग घर घर जाओ और लोगों को कोई वोट न छूट जाए। लेकिन उसमें मुश्किलें बहुत हैं। अब जिसकी शादी होकर लड़की दूसरी जगह चली गई है या कोई बहू आपके घर आई है, तो बहू का वोट जब बढ़ना है तब बढ़ना है जब आप
उनका मायके के माता पिता का नाम बतावें, फिर 2003 में विधानसभा किस नाम की थी वो बतावें, फिर उनके माता पिता का नाम किस बूथ संख्या क्रमांक संख्या भी वो बतावें। बहुत से गांव के लोग हैं जो वोट तो डालते थे, लेकिन उनका बूथ संख्या क्रमांक संख्या मतदान स्थल ये सब उनको जानकारी नहीं है। ये जानकारी करने के लिए निरंतर फ़ोन करो, 2 दिन हो रहे हैं कि आप किस बूथ में आपके माता पिता का नाम था, कौन सा मतदान स्थल था। ये सब बहुत परेशानी बन रही है और हमें उम्मीद है ये परेशानियों को देखते हुए बहुत से वोट छूटेंगे। लोग जागरूक हैं, लोग वोट के लिए कर रहे हैं कोशिश, वोट बढ़ाने के लिए भी, लेकिन इतनी उसकी टिपिकल व्यवस्था है कि 2003 का वोट होना चाहिए। 2003 का वोट जैसे बहुत से लोग हैं, आज 20 साल 25 साल जो लड़के 18 साल के हो गए, तो लाखों लोगों का वोट 2003 में नहीं है। अब वो अपने प्रमाण दें, जो बहुएँ घरे में आई हैं वो अपना वहाँ का मायके प्रमाण दें। तो कोई मेरठ से है, कोई गाजियाबाद से है, तो कोई फिरोजाबाद से है, तो शायद फिरोजाबाद में क्या क्रमांक संख्या पड़ा तुम्हारे माँ बाप का, वो 2003 को बताओ। तो जैसे 2003 में ये 283 विधानसभा थी, आज 209 है, तो वहाँ की विधानसभा का नंबर क्या था, क्रमांक संख्या, ये बड़ी मुश्किल की चीज़ें हैं। लेकिन ये जानबूझ के परेशान करने की साजिश है, परेशान की। लेकिन मतदाताओं से हमारा अनुरोध है कि थोड़ी परेशानी झेल के, क्योंकि आपको मतदाता बनना है, वोटर बनना है, आपको वोट देना है। वोट से ही सरकारें बदलती हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा कोई अगर हथियार है तो हमारा वोट है। पहले राजा लोग तलवारों से, तोपों से लड़ते थे, लेकिन आज तलवारों की लड़ाई नहीं, आज वोट की लड़ाई है। वोट से ही आपकी सरकार बनती है। तो इसलिए जब आपकी ताकत ही वोट है, तो इस वोट के लिए थोड़ी परेशानी उठाइए और किसी तरह से आपके वोट न कटने पावे, SIR में सहयोग देकर वोट बढ़ाइए। अधिकारी भी कर रहे हैं, BLO भी घूम रहे हैं, कर सब रहे हैं, लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया है कि उसमें अधिकारी परेशान है, BLO परेशान है, सारा वोटर परेशान है, मतदाता परेशान है, गांव का आदमी परेशान है। लेकिन उसके बाद भी मेहनत करके सबको वोट बढ़वाना है और ये मंसूबे नहीं उनके होना है कि इस जनता को हम परेशान कर दें तो इनके वोट कट जाए, वोट रह जाए और हम बेईमानी से चुनाव जीत जाएं। ये आप लोग जागरूक होकर इसको आपको रोकना है।